हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आप सबका इश्यू ऑफ शेयर्स के पार्ट नंबर 9 में। अभी तक आपने इश्यू ऑफ शेयर्स में जितना भी कुछ पढ़ा है उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। ये बात सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं ताकि जो ये वीडियो पहली बार भी देख रहा है उसे थोड़ा बहुत भी इश्यू ऑफ शेयर्स की नॉलेज है, हल्का फुल्का भी उसने पढ़ा है, तो भी उसे आज ही क्लास के बाद से पार्ट नंबर 9, 10, 11 में पूरा अच्छे से समझ आएगा। दूसरी बात, इस पार्ट से हम लोग नई चीज पढ़ेंगे, तो आप अच्छे से नोट मेकिंग वगैरह करके रखना अपनी, कि इस पार्ट के बाद से जो चीजें पढ़ाऊंगा वो एग्जामिनेशन में 6 नंबर का हर साल फिक्स है, वो आता ही आता है। और टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होगा धीरे धीरे, पहले तो आसानी चलेगा, खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसा सीबीएसई अपने सैंपल पेपर और एडिशनल प्रैक्टिस पेपर में क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें उस लेवल की या उससे थोड़ा अपर लेवल की ही प्रिपरेशन करनी है। अल्टीमेटली हमारे बोर्ड में और सीयूईटी में ये फायदेमंद होगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज इश्यू ऑफ शेयर्स का पार्ट नंबर 9। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, अगर किसी शेयर होल्डर ने मंगवाई हुई कॉल की पेमेंट नहीं करी, मान लो कंपनी ने बोला कि भाई एप्लीकेशन दे दिया, एप्लीकेशन तो हर किसी को देना ही देना है, मान लो वो 3 रुपए की है, अलॉटमेंट 4 का है, फर्स्ट कॉल 3 का, टोटल है 10। कंपनी ने इशू किए हैं 1 लाख शेयर्स, ठीक है। एक पर्सन, इसका नाम है रामू। रामू के पास 200 शेयर्स हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं 1 लाख के अंदर, लेकिन मैं रामू की बात करूंगा। रामू के पास 200 शेयर्स हैं, उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। कंपनी ने बोला भाई अपने पैसे दे दो। कंपनी ने वेट किया कि चलो अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल के टाइम पे देगा, इसने फर्स्ट कॉल के टाइम पे भी कंपनी को पैसा नहीं दिया। कंपनी को आ गया गुस्सा, कंपनी ने बोला अच्छा तुम पैसे नहीं दोगे, हम तुम्हारे शेयर्स को फॉरफीट करेंगे। तो फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर शेयर होल्डर ने अपनी मंगवाई हुई इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट नहीं करी तो कंपनी एक वार्निंग देकर उनके शेयर्स को कैंसिल कर देती है, उनके शेयर्स को फॉरफीट कर देती है। अब रामू को 200 शेयर्स नहीं मिलेंगे, और जो रामू ने 200 शेयर्स के लिए शुरू में 3 के हिसाब से 600 रुपीज दे दिए थे, कंपनी इस 600 रुपए को क्या करेगी क्लास, फॉरफीट यानी जब्त कर लेगी। फॉरफीट यानी कि जब्त कर लेगी, यही है क्लास फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। तो अगर आपने अपनी सारी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं करी तो जो भी थोड़ा कुछ या बहुत कुछ आपने कंपनी को दे दिया है, कंपनी भैया उसको कैंसिल कर देगी, उसको पैसे को भी रख लेगी, तुम्हें शेयर्स मिलेगा ही नहीं, तुम्हारा शेयर्स कैंसिल। कुछ बच्चों को लगता है सर शेयर्स तो अलॉटमेंट के टाइम पे मिल जाते हैं। नहीं बेटा, अलॉटमेंट के टाइम पे सिर्फ आपको क्लास ऐसा लगता है कि शेयर्स मिले हैं, बट रियल में शेयर्स वो आपके तभी होते हैं जब आप सारी पेमेंट कर देते हो। अदरवाइज वो शेयर सिर्फ कागज है, आप किसी को बेच नहीं सकते। तो आपने सारी पेमेंट नहीं करी तो वो कागज ही रह गया आपके पास, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे सरकार ने 500 का नोट बंद कर दिया था, तो अब अगर आपके पास पुराना 500 का नोट है तो वो कागज है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, उसी तरीके से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मीन्स कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स फॉर अनपेड देयर ड्यू कॉल्स। मंगवाई हुई कॉल अगर आपने नहीं दी तो आपके शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे। देखो फिर आप ऐसे रोगे, आई माइट हैव पेड द कॉल्स ऑन टाइम, क्या पता मैं उसके कॉल्स का पैसा समय पे दे दिया होता तो आज मैं ऐसे रो नहीं रहा होता। दिस इज कॉल्ड फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। द नोटिस मस्ट बी गिवन, कंपनी कहती है भैया इसके सारे पैसे जब्त करने से पहले आपको 14 दिन का नोटिस जरूर देना है। यानी कि आप उसको आखिरी 14 दिन का एक टाइम दे दो, 14 दिन पहले एक रिटर्न नोटिस घर भेज दो उसके, कि भाई अगर अगले 14 दिन तक, नेक्स्ट 14 डेज तक तुमने पैसा नहीं दिया तो तुम्हारे शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे। द नोटिस मस्ट ऑल्सो स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेस। आप ये भी उसको बताओगे, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम स्वरूप, कि भैया अगर तुमने इन 14 दिन के अंदर, इन 14 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करी तो उसका परिणाम, उसका नतीजा क्या होगा। इट जनरली स्टेट दैट इफ द शेयर होल्डर्स फेल टू पे द अमाउंट विद इन अ टाइम विच द नोटिस मेंशन, जो 14 दिन के बाद का टाइम है ना, मतलब 14 दिन का भी टाइम दे सकती है कंपनी, उससे ज़्यादा का भी टाइम दे सकती है, बट हाँ कम से कम 14 दिन तो देना ही देना है। विल बी लाइबल फॉर फॉरफीचर, तो उसके शेयर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और इसके जिम्मेदार आप खुद होगे। आई होप आप लोगों ने फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का तो मतलब समझ लिया, मतलब कंपनी को फ्री फंड का पैसा मिल जाएगा। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, ध्यान समझना। आज
तक मैंने तुम्हें जो बताया है कि शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, आज मैं बताऊंगा क्लास कि शेयर कैपिटल फॉर फ्यूचर के टाइम पे ओनली एंड ओनली फॉर फ्यूचर के टाइम पे डेबिट होता है। क्यों? पहले आप शेयर इशू कर रहे थे तो आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था, अब आप फॉरफिट कर रहे हो, शेयर्स को कैंसिल कर रहे हो, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल क्या होगा? डेबिट होगा। तो फॉर फ्यूचर की जो एंट्री होगी वो होगी शेयर कैपिटल, लिखते चलो कॉपी में, एक ही एंट्री होती है इसकी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू अनपेड कॉल्स। जो भी कॉल नहीं दी है वो अनपेड कॉल्स, या इसी चीज को कॉल्स इन एरियर भी कहते हैं। और इसकी नरेशन लिखोगे, बीइंग, मान लो जितने भी शेयर्स हैं 200 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर अनपेड कॉल ऑफ ₹2 या 3 या 5 जो भी है, तो जो भी नरेशन है वो आप लिख दोगे, इतने शेयर्स फॉरफिट कर दिए इस अमाउंट को ना पेड करने की वजह से, दैट्स इट। यही है क्लास फॉरफिचर ऑफ शेयर्स, यही है फॉरफिचर की एंट्री। ध्यान से समझना, अब शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सी वैल्यू आती है? फेस वैल्यू। लेकिन क्योंकि आप इसे कैंसिल कर रहे हो तो शेयर कैपिटल पहले क्रेडिट हुआ करता था शेयर इशू करते वक्त, आज आप इसे कैंसिल कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, तो यही शेयर कैपिटल क्रेडिट की जगह डेबिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कैंसिल करते वक्त, ठीक है। तो ये जो डेबिट होगा फेस वैल्यू से नहीं होगा, कॉल्ड अप फेस वैल्यू से होगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड कॉल्ड अप फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब पूरा का पूरा 10 रुपए, इस 10 में से कंपनी ने आपसे मंगवाया कितना है, दिस इज कॉल्ड कॉल्ड अप फेस वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे एप्लीकेशन है 2, अलॉटमेंट है 4, फर्स्ट कॉल है 3, फाइनल कॉल है 1। एक शेयर होल्डर है राजू, राजू के पास 500 शेयर्स हैं, उसने एप्लीकेशन दे दिया, एप्लीकेशन ना दे ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई एप्लीकेशन ना दे, बिकॉज वो एडवांस होती है, वो तो पहले ही देना है। फिर उसने अलॉटमेंट दे दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, कंपनी को गुस्सा आ गया, कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद ही इसके शेयर्स को क्या कर लिया क्लास? फॉरफिट कर लिया। कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद ही इसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया, इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। तो आप मुझे बताओ राजू के पास कितने शेयर्स हैं? 500 शेयर्स, ठीक है। राजू ने कंपनी को कितने रुपए पेड कर दिया? अगर मैं बोलूं कितने रुपए पेड कर दिया, राजू के पास 500 रुपए है, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट 4 2 6 6 रुपए पे कर दिया, यानी कि 3000। तो राजू ने 3000 रुपए कंपनी को पे कर दिया। कितने रुपए नहीं पे किया? तो 3 रुपए जी नहीं पे किया, तो 500 इंटू 3 15, 1500 पे नहीं किया। तो इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू कितनी है सर? 10 रुपए। लेकिन मंगवाया कितना है? फर्स्ट कॉल के बाद ही राजू को फॉरफिट कर दिया, यानी कि राजू से फाइनल कॉल का 1 रुपए नहीं मंगवाया गया है। सो 4 यानी 4 + 2 6 + 3 9, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू जो है वो कितनी है क्लास? 9 रुपए। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू समझ गए ना, जहां पर फॉरफिट किया जा रहा है वहां तक। आपने तो फर्स्ट कॉल मांगा ही नहीं उससे, ये किस्त आपने कॉल ही नहीं करी, आपने तो यहीं पे ही फैसला ले लिया कि भाई तेरे शेयर्स फॉरफिट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आपने आगे वेट ही नहीं करा, नोटिस देके कैंसिल कर दिया। तो इसको बोलते हैं कॉल्ड अप फेस वैल्यू, यानी कि 9। 9 में से पेड जो है वो है क्लास 6 और अनपेड जो है वो है 3। मेरी बात समझ गए? कॉल्ड अप फेस वैल्यू क्या है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल हमेशा, बोलो मेरे साथ साथ बोलो, शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट होगा कॉल्ड अप फेस वैल्यू से। ये बहुत जरूरी है, तुम इसकी इंपोर्टेंस को नहीं समझ रहे बट मैं बोल रहा हूँ, तो लिखो कमेंट में या अपनी कॉपी में या हाथ में कहीं भी लिख लो, शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट होगा कॉल्ड अप फेस वैल्यू से। फॉर फीचर में इशू के वक्त वो क्रेडिट होता था फेस वैल्यू से, दैट्स करेक्ट, बट फॉर फीचर में स्पेशली वो कॉल्ड अप फेस वैल्यू से डेबिट होगा, ठीक है। चलो, शेयर फॉरफिट में क्या आता है? पेड वैल्यू, जो पेड कर दिया, और अनपेड तो पता ही है मीनिंग अनपेड। तो 9 मंगवाया गया है जिसमें से 6 पेड कर दिया और 3 नहीं पे किया। और कितने शेयर्स हैं ऐसे? 500 शेयर्स हैं। तो 500 इंटू 9 59 4500, 500 इंटू 6 3000, 500 इंटू 3 1500। तो ये हो गया 45, ये 45 आपका डेबिट क्रेडिट, ये बिल्कुल मैच हो गया।
आई क्लास बात समझ, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? चलो, तो ये है आपका जर्नल एंट्री फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अगर आप शेयर्स को फॉरफीट करते हो तो फॉरफिट करने की ये जर्नल एंट्री आपने करनी है। आई होप आप लोगों को फॉरफीचर ऑफ शेयर्स अच्छे समझ आ गया होगा, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, री इशू ऑफ शेयर्स। अब जो शेयर्स आपने कैंसिल कर दिए, ये शेयर्स किसी और को तो री इशू करना ही करना है, दिस इज कॉल्ड री इशू ऑफ शेयर्स। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको प्यारी सी, आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ये मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं, और ये है दो बंदे, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, ठीक है। मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, एक मोबाइल फ़ोन है मेरे पास, आईफोन जैसा है, ठीक है, आईफोन नहीं है। ये मान लो 20,000 रुपये का मैं बेच रहा हूँ। तो ये दोनों मेरे पास आ गए कि भाई मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है। मैंने बोला ठीक है जी, इसका पहले आप मुझे एडवांस दे दो। मैंने बोल दिया कि भाई अभी मुझे आप एडवांस दे दो 5,000 रुपये, और 15,000 रुपये मुझे डिलीवरी के टाइम पे दे देना। मतलब जब मैं तुम्हें फ़ोन पकड़ाऊंगा तब मुझे 15,000 दे देना। अभी 5 दे दो ताकि मैं भी किसी ग्राहक को ना ढूंढूं और मैं सोचूं मेरा माल बिक गया, तो कल को कोई मुझे अगर 25,000 भी देगा तो मैं उसे नहीं बेचूंगा, क्योंकि भाई मैं तुमसे बात कर चुका हूँ, ठीक है। तो ए कहता है मुझे दे दो, बी कहता है मुझे दे दो, दोनों बोल रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ए की बात मान लेता हूँ, ए से 5,000 रुपये ले लेता हूँ, ए से 5,000 रुपये ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ ए भाई सुन, कल शाम तक मैं गाँव जा रहा हूँ, कल शाम तक 15,000 रुपये दे देना, फ़ोन ले लेना। अगर तूने कल शाम तक 15,000 नहीं दिया तो मैं ये तेरे 5,000 रुपये ले लूँगा, तुझे फ़ोन भी नहीं दूंगा। इसने बोला दे दूंगा सर जी, ठीक है। मैंने बोला ओके डन। अगले शाम को मैं इसे फ़ोन कर रहा हूँ, इसका फ़ोन बंद आ रहा है, बात ही नहीं हो पा रही। फिर इसका कॉल आ जाता है मेरे पास, कहता मैं फंस गया हूँ भाई, मैं अभी नहीं दे पाऊँगा 15,000 रुपये, मैं आपको बाद में दूंगा। तो मैंने बोला भाई देख, तूने प्रॉमिस किया था शाम तक नहीं देगा तो तेरे शेयर कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं तेरे को अब पैसे नहीं दूंगा, अब तेरे को शेयर्स नहीं दूंगा, और तेरे पैसे भी क्या हो गए, फॉरफिट हो गए। तो आप मुझे बताओ, मेरे पास फ्री फंड का 5,000 रुपये आ गया, फ्री फंड का मेरे पास कितना आ गया, 5,000 रुपये, ओके। अब मुझे गांव जाना है, मुझे गांव निकलना है, तो मैं इसको खुद फ़ोन करता हूँ बी को कि हेलो बी, कल तू मेरे पास फ़ोन लेने आया था ना। बी कहता है हाँ जी मैं आया था, पर आपने मेरी बेइज्जती कर दी, आपने मुझे दिया नहीं। तो मतलब भाई मुझसे गलती हो गई यार, तो एक काम कर, आजा फ़ोन ले जा और पूरे पैसे लिया। तो ये कहता है यार पैसे तो नहीं है मेरे पास, अभी तो नहीं आ पाऊंगा मैं लेने, क्योंकि कल तुमने मना कर दिया था, अब मेरा मूड बदल गया, मैं तो नहीं आऊँगा लेने, मेरा बहुत नुकसान हुआ है। तो आप सारे बच्चे मुझे बताओ, मैं इस 5,000 का फ्री फंड का पैसा यूज करूंगा इसको डिस्काउंट देने में। तो मैं बी से बोलूंगा भाई बी एक काम कर, तू मुझे 15,000 दे दे यार, 20 की जगह, खत्म बात, 20 की जगह तू 15 ही दे दे। क्यों, मुझे तो 15 + 5 20 मिल गए ना, मेरे को तो 20,000 चाहिए था अपने फोन का, मेरे को 20,000 मिल गया, मैं खुश। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ उससे कि भाई 1,000 कम दे दे तू मुझे 19,000 दे दे, 5 मेरे पास आ चुके हैं, तो वह 24,000 24,000 का बेच दिया मैंने 20,000 का फ़ोन। ये कहता नहीं मैं 1,000 रुपये नहीं, मैं 2,000 डिस्काउंट लूंगा। मैं बोलता हूँ ले ले भाई तू 2,000 डिस्काउंट, कोई दिक्कत नहीं, 17 दे दे, अभी भी मैं फ़ायदे में हूँ। वो कहता नहीं मैं 4,000 डिस्काउंट लूंगा, मैं खुशी खुशी दे दूंगा। भाई तू 4,000 रुपये कम दे दे, 20 की जगह 16 दे दे, 5 मैं फ्री फंड का ले चुका हूँ, मेरे पास तो 21,000 रुपये आ गया। वो कहता नहीं मैं 15 दूंगा। मैं बोलूँगा कोई बात नहीं भाई, तू मुझे 15 दे दे, 5 तो आ गया मेरे पास। अगर वो बोलेगा मुझे कि भाई मैं 14,000 रुपये दूंगा, तो आप मुझे बताओ क्या मैं इसे अब फ़ोन अपना बेचूंगा? अगर ये मुझे बोलता है कि मैं 14,000 रुपये दूंगा, मैं बोलूँगा भाई नहीं, मैं तुझे नहीं बेचूंगा, मैं कोई और रास्ता देखूंगा, क्योंकि मेरा 1,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। मैं फॉरफिट 5,000 कर चुका हूँ, तो मैं मैक्सिमम डिस्काउंट 5,000 का ही दे सकता हूँ। मैं सीधे बोलूँगा बी भाई सुन, मैंने ए से फ्री फंड का 5,000 रुपये लिया है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट मैं 5,000 का दे सकता हूँ, उससे 1 रुपये फालतू नहीं दूंगा। तो यहाँ से एक सवाल भी आ गया कॉन्सेप्ट कि कोई इंसान री इशू के समय, कोई कंपनी री इशू के समय मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का दे सकती है? तो वो है 5,000 रुपये का। यानी कि जितने रुपए आपने फॉरफिट के टाइम पे जब्त किए हैं, आप मैक्सिमम उतने रुपए का ही डिस्काउंट दे सकते हो। यहाँ रामू ने 200 शेयर पे 3 के हिसाब से 600 रुपये फॉरफिट कर लिया रामू से, तो हम मैक्सिमम डिस्काउंट भी 600 रुपये का दे सकते हैं। अब एक सवाल ये होगा
कि सर अगर आपने मान लो 3,000 का डिस्काउंट दिया, आपने 17 ले लिया और 17 5 कितना होता है 22, तो सर अभी भी 2,000 फालतू है, तो इस 2,000 को क्या करोगे? क्लास ये पैसा मेरा नहीं है, इस शेयर होल्डर का पैसा है, मैं इसको कहाँ डाल दूंगा? कैपिटल रिजर्व में। मैंने आपको पहले भी बताया था इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश के वक्त कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा आ गया आपके पास वो बेनिफिट शेयर होल्डर का है, वो मेरा पर्सनल बेनिफिट नहीं है, तो मैं उसको एक रिजर्व के अंदर डाल देता हूँ जिसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये रोजमर्रा की जिंदगी में कमाया गया हुआ प्रॉफिट नहीं है, दिस इज अ कैपिटल नेचर प्रॉफिट, सो ये कैपिटल रिजर्व के अंदर ही जाना चाहिए। ज़्यादा डिस्काउंट हम दे नहीं सकते, कम दे सकते हैं या बराबर दे सकते हैं। तो अगर हमने डिस्काउंट कम का दिया और कुछ पैसे अभी भी बच गए हमारे पास, फ़ायदा हो गया हमारा, एक ही गलती की वजह से हमें फ़ायदा हो गया, तो इस पैसे को हम कैपिटलिज्म में डाल देंगे। यही पूरी कहानी है री इशू ऑफ शेयर्स की। मैंने मोबाइल फ़ोन ए को बेचा, बट ए ने पैसे नहीं दिए, हमने फॉरफिट कर लिया, फ़ोन भी नहीं दिया, फिर यही फ़ोन हमने किसी और को दे दिया। यही है पूरी कहानी री इशू ऑफ शेयर्स की। आओ समझते हैं, इसकी जर्नल एंट्री भी करते हैं। चलो पढ़ो जरा क्या लिखा है री इशू ऑफ शेयर्स को, एक बार रीड करो। अभी बहुत सारे सवाल भी बनाएंगे हम, ठीक है, डोंट वरी। इट मीन्स सोल्ड द फॉरफिटेड शेयर्स टू अनदर पर्सन और कंपनी, किसी और इंसान या किसी और कंपनी को हम वो शेयर बेचते हैं जो हमने पहले फॉरफिट कर लिए थे। अच्छा, री इशू पार पे भी हो सकता है, री इशू प्रीमियम पे भी हो सकता है, री इशू डिस्काउंट पर भी हो सकता है, री इशू पार पे भी हो सकता है, री इशू प्रीमियम पर भी हो सकता है, और री इशू डिस्काउंट पर भी। एक मिनट सर, आपने कहा था शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होते। यस, मैं आज भी कह रहा हूँ शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं होगा, लेकिन ये इशू नहीं है, ये री इशू है। तो री इशू हम डिस्काउंट पे कर सकते हैं। जैसे अपने एग्जाम्पल में मैंने फ़ोन देते वक्त, बी को फ़ोन बेचते वक्त मैं डिस्काउंट दे दिया थोड़ा सा। और मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, ये लिखा हुआ है, मैक्सिमम डिस्काउंट शुड नॉट बी एक्सीड द अमाउंट अवेलेबल इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, यानी कि जितने रुपए आपने फॉरफिट किया, आप मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही दे सकते हो। तो लॉजिकली देखा जाए हमने कोई डिस्काउंट तो दिया ही नहीं है, उसी जब्त किए गए हुए पैसों से डिस्काउंट दे दिया ताकि आखिरी का माल बिक जाए हमारा, बस। तो सही मायने में शेयर्स तो अभी भी डिस्काउंट पे नहीं हुआ है, जो फॉरफिट किया था उसमें से डिस्काउंट दे दिया। तो शेयर्स इशू तो होता है पार या प्रीमियम पे, बट री इशू हो सकता है पार, प्रीमियम और डिस्काउंट मैक्सिमम उतना जितना तुमने फॉरफिट कर रखा है। आई बात समझ? तो ये है क्लास आपका पूरा फॉरफिचर ऑफ शेयर्स एंड मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, मिनिमम री इशू पे हमें कितने प्राइस चाहिए, ये सब बातें क्लास हम आगे चल के डिस्कस कर लेंगे। उसके एक प्रॉपर क्वेश्चन सेशन रख के मैं उसके आंसर्स आपको बताऊंगा, बट फिलहाल हम चलते हैं एंट्री पे और कुछ क्वेश्चंस और बनाते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं जनरल एंट्री। तो इसकी जनरल एंट्री को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें हम फॉरफिट भी करेंगे, उसमें हम री इशू भी करेंगे, और तब तुम्हें इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि फॉरफिट री इशू क्या होता है। वैसे फॉरफिचर की एंट्री आप सबको आती है, वो आपने अच्छे से कर लिया है, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड, अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है। उन्होंने इशू किया है 1,00,000 शेयर्स एट द रेट 10 each। आज हम सारे पार के क्वेश्चन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन है 3 रुपए का, अलॉटमेंट है 5, फर्स्ट कॉल है 2, शेयर हो गए 10 का। अमित एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स हैं, उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, ठीक है। कहानी समझ आई? यहाँ पे कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया है, 10 का 1 है, 352। Amit, a shareholder having 500 shares, he paid application money, but he did not paid allotment and first call money. Hence, company forfeited his shares. उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिए, री इशू के बाद में, अभी फॉरफिट कर दिया। तो हम पहले फॉरफिचर की एंट्री पास करते हैं। आओ, क्या होगी एंट्री फॉरफिचर की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर। वीडियो क्लास बड़ी है, लेंदी है, लेकिन टॉपिक भी बहुत बड़ा है। ये चीज़ें इतने प्यार से डीपली समझा रहा हूँ, इतने प्यार से कोई नहीं समझाएगा आपको, बहुत डीपली समझा रहा हूँ, तो वीडियो बड़ी हो जाए तो भी स्किप नहीं करना। टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी? अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है।
फर्स्ट कॉल कितने की, देखो फिगर कैसे रखना है। फर्स्ट कॉल कितने की सर, 2 रुपए की। अलॉटमेंट कितने की सर, 5 की। शेयर फॉरफिट जब्त कितना कर ले, राइट कितना, 3। कॉल्ड अप फेस वैल्यू मतलब जहां तक मंगवा लिया है उसकी पूरी, जहां पे फॉरफिट किया है ना उसके ऊपर का सारा 10 रुपए। तो कंपनी ने पूरे 10 रुपए मांगे हैं अमित से 500 शेयर्स पे। 510, 5000, 5 इंटू 3 1500, 5 इंटू 5 2500, 500 इंटू 1000, ये हो गया आपका 5000। ये मैच हो गया, चेक कर लो। ये हो गया आपका फॉरफीचर की एंट्री। पूरे 10 रुपए मंगवाए गए और उसने जिसमें से 3 दे दिया और 7 नहीं दिया। अब ये शेयर्स कंपनी री इशू करेगी, तो यहां से जरा री इशू की कहानी को समझते हैं। ठीक है, ये फॉरफिट क्लियर हो गया। बिकॉज जब तक शेयर्स फॉरफिट नहीं होगा आप दोबारा री इशू कैसे करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो फॉरफिट री इशू साथ चलता है। ये हो गया फॉरफिट। अब इन्हीं अमित के 500 शेयर्स को कंपनी री इशू करेगी। अमित के 500 शेयर्स री इशू होंगे, तो री इशू पार पे भी होगा, री इशू प्रीमियम पर भी होगा और री इशू डिस्काउंट पर भी होगा। तो आओ एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले कंपनी जो शेयर री इशू कर रही है वो पार पे कर रही है। ठीक है, किस पे, पार पे, एट पार। पार का मतलब ये शेयर 10 का था और इशू भी 10 रुपए में हो रहा है। 10 रुपीज का शेयर का फेस वैल्यू था, री इशू भी 10 रुपीज में हो रहा है, तो री इशू एट पार। ठीक है, लेकिन री इशू एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि फेस वैल्यू थी 10 लेकिन री इशू किया 10 से ज़्यादा में, और ज़्यादा फायदा कमा लिया। मतलब पहले भी कमा लिया, यहाँ पे देखो 3 रुपए पहले भी कमा लिए, अभी और 2 रुपए और। हो सकता है कंपनी की ब्रांड इमेज है, लोग खरीदना चाहते हैं, तो ठीक है भाई, उसमें क्या दिक्कत है। और री इशू एट डिस्काउंट, लेकिन ये डिस्काउंट कंपनी कोई अपनी जेब से नहीं दे रही, वो इसी में से पैसे निकाल के देगी जो पहले फॉरफिट किया था। तो री इशू मान लो 9 में हो गया, 10 माइनस 1 9। तो इन 3 कंडीशंस पे कंपनी री इशू करती है। बेटा फॉरफिट की कितनी जनरल एंट्री होती है, 1। री इशू की कितनी जनरल एंट्री होगी, 2। ठीक है, वो कौन कौन सी मैं बताता हूँ। तो जब कंपनी री इशू करेगी तो जो इशू की एंट्री है वही सेम री इशू की एंट्री है, कोई नया नहीं है। आप इशू की एंट्री क्या करते थे, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, एप्लीकेशन कैंसिल, तो एंट्री क्या थी, बैंक टू कैपिटल, यही वही सेम है। तो री इशू की जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने, 10 और सारे ही शेयर्स री इशू कर दिए। सर क्या ऐसा हो सकता है कि कम शेयर री इशू हो, हाँ हो सकता है, आगे बात करेंगे उसकी। फिलहाल कंपनी ने सारे शेयर्स री इशू कर दिए। ठीक है, तो 510, 5000, 5000। तो एक मुझे बात बताओ, जब कंपनी ने सारे शेयर्स री इशू कर दिए तो जो ये 1500 आपने 1500 रुपीज़ आपने फॉरफिट कर लिया था, फ्री फंड का पैसा था, जब्त कर लिया था, इसे क्या करोगे, इसके लिए एक और एंट्री पास करेंगे। इस पैसे को, नरेशन इसकी क्या होगी, बीइंग शेयर्स री इशूड, और सब में यही लिखना नरेशन। ठीक है, री इशूड। और आखिरी एंट्री होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो जो भी पैसा फॉरफिट में पड़ा हुआ है, यहाँ पे फॉरफिट में 1500 रुपीज था, इस पूरे 1500 को कैपिटलिज्म में डाल देंगे, बीइंग एक्सिस अमाउंट। तो जो भी जब्त किया था आपने, ट्रांसफर टू, तो जो भी एक्सेस पैसा आ गया था उसको आप कहाँ डाल दोगे, कैपिटल रिजर्व में। तो था कितना आपके पास, 1500। ठीक है, माइनस डिस्काउंट कितना दिया आपने, 0। तो 1500 में से 0 गया तो पूरा का पूरा 1500 जो है वो कहाँ चला गया, आपका कैपिटल रिजर्व में चला गया। तो एक्सिस अमाउंट जो भी फॉरफिट में था उसे आपने क्या कर दिया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो पूरा का पूरा 1500 था, आपने डिस्काउंट कुछ भी नहीं दिया। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि जो आपने फॉरफिट के टाइम पे पैसा जब्त किया है ना, इसे आप डिस्काउंट देने के काम आता है ये, कि चलो आगे किसी को डिस्काउंट दे देंगे। लेकिन डिस्काउंट कुछ दिया नहीं, तो पूरा 1500 शेयर होल्डर की भलाई के फंड में, जिसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, उसके अंदर डाल देते हैं कि शेयर होल्डर की भलाई के लिए कल को यूज होगा, बोनस देने के काम आएगा। ओके, तो ये है 2 एंट्री री इशू की, ये है 2 एंट्री। अच्छे से लिख लो, समझ लो, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, लिख लो इसको।
तो रीइशू की एंट्री एक साथ होती है, रीइशू इंस्टॉलमेंट में नहीं करते, रीइशू एक ही बार में कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर यही शेयर प्रीमियम पर आपने इशू किया है, प्रीमियम पर रीइशू किया, सॉरी, तो आप एंट्री क्या करोगे? बिल्कुल ऐसी सेम एंट्री होगी, ध्यान से देखना, बिल्कुल पार जैसी एंट्री, थोड़ा सा बदलाव आएगा, क्या मैं आपको बताता हूं अभी, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, आप सबको पता है कि प्रीमियम क्रेडिट होता है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, इतना ही फर्क है, बस इतना ही फर्क है। पार की एंट्री बैंक टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम की एंट्री बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बस इतना ही चेंज है। 12, 10 और प्रीमियम 2, शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू आती है। सर अभी तो आपने कहा था शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप फेस वैल्यू आती है, वो भी डेबिट होता है, बट वो फॉर फीचर के लिए ही था बस, और किसी के लिए नहीं था, जिंदगी भर का रूल नहीं है वो। कितने शेयर्स रीइशू कर रहे हो? 500, 500 इंटू 12 6000, 500 इंटू 10 5000 एंड इट्स 1000, ठीक है। अच्छा, अब एक और एंट्री करेंगे, लास्ट एंट्री, यहां पे थोड़ा सा प्लीज प्लीज फोकस बढ़ाओ। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, नरेशन सेम होगी जो मैंने पार में लिखी है। 1500 रुपए आपने फॉरफिट किया था, क्रेडिट था, इसको डेबिट किया, क्या कोई डिस्काउंट दिया? नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं दिया, बल्कि और ले लिया फालतू आपने, है ना। तो कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो ये पूरा का पूरा 1500 रुपए जो है वो कैपिटलिज्म में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ भी देखो पूरा का पूरा डिस्काउंट कुछ भी नहीं दिया, यहाँ भी डिस्काउंट कुछ नहीं दिया, तो पूरा 1500 कैपिटलिज्म में जाएगा। अच्छा सर, तो इसका ये मतलब है कि जब डिस्काउंट में रीइश्यू होगा यहाँ से तभी कुछ माइनस होगा, नहीं तो बाकी सारे केसेस में तो उतना ही चला जाएगा कैपिटलिज्म में जितना फॉरफिट में पड़ा है। एग्जैक्टली यही है रूल। आई बात समझ? तो ये है क्लास आपका, जब आप इसको प्रीमियम पर रीइश्यू करोगे। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा आने वाला केसेस, री इशू आपने डिस्काउंट में कर दिया तो क्या होगा? तो ये एंट्री कॉमन है, शेयर फॉरफिट टू कैपिटलिज्म। पता है कौन सी एंट्री है? जो फॉरफिट में अमाउंट पड़ा हुआ है ना, उसको कैपिटलिज्म में डालने की एंट्री है, समझ रहे हो? अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्लास हम लोग क्या करते हैं, इसकी एंट्री करते हैं। तो री इशू की एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखो। एंट्री तो पता ही है क्लास आपको, बैंक अकाउंट डेबिट 9 रुपए। अब डिस्काउंट भी डेबिट होगा, तो ये डिस्काउंट डिस्काउंट के नाम से नहीं आएगा, शेयर फॉरफिटेड के नाम से आएगा, क्योंकि आपने पहले फॉरफिट किया। क्रेडिट जब आपने जब्त कर लिया, उसी से डिस्काउंट दे रहे हो, तो डेबिट। क्रेडिट को डेबिट करेंगे तभी तो कम होगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपए, 500 शेयर्स है, 9 के हिसाब से 4500 आएगा बैंक अकाउंट में, 500 का आपने डिस्काउंट दे दिया और 5000 आ गया शेयर कैपिटल में। अब जब आप आखिरी एंट्री पास करोगे, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, तो कितना पड़ा है क्लास फॉरफिट के अंदर, मुझे बताओ। शेयर फॉरफिट में कितना पैसा पड़ा हुआ है सर? 1500। इसमें से आपने डिस्काउंट कितना दे दिया सर? डिस्काउंट दिया 500, तो 1500 माइनस 500, 1000 रुपीज आपका कैपिटलिज्म में आ गया। तो शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, अब क्लास आएगा आपका 1000 रुपीज। तो ये है क्लास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट शेयर मतलब फॉरफीचर और री इशू का। तो आपने फॉरफिट भी कर दिया, आपने इसको अच्छे से री इशू भी कर दिया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ के, ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न करके आओगे, ताकि क्लास अगली क्लास में हम इसको पूरा का पूरा एक एक करके जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम बनाएंगे इससे। बट प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के समझ के अच्छे से आना, ताकि हम लोग क्वेश्चन बनाए तो तुम्हें पूरा समझ आए। कोई डाउट हो कमेंट में मेंशन करना। हमने पूरा का पूरा फॉरफिट री इशू का कॉन्सेप्ट समझ लिया, सारी एंट्री समझ ली, कि बस जब डिस्काउंट होता है ना, डिस्काउंट तभी माइनस करते हैं और कभी माइनस नहीं करते। अगर डिस्काउंट हो रहा है ना, तो ही बस यहाँ पे माइनस होगा, पैसे कम आएंगे। और मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे 1500 का ही दे सकते थे, तो कैपिटलिज्म में मैक्सिमम जो है कम से कम 0 आ सकता है, बस नेगेटिव कभी नहीं होगा। मतलब अगर आपने यहाँ 1500 फॉरफिट किया है तो डिस्काउंट उससे कम ही होगा, उतना ही होगा, कम होगा लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ के समझ के आना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। इसके सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।